होगा। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में रहेगा एक्शन। कुशल जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कुशल, मॉर्निंग, कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं और कहां आज आप शॉपिंग बैग तैयार करवा रहे हैं? बिल्कुल, तो काफी सारी खबरें हैं और साथ ही इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स भी है आज के दिन में। तो सबसे पहले आज मैं आपको बता दूं कि यहां पर जिस तरह के ट्रिगर्स होने वाले हैं, इसमें सबसे पहला तो है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी मुंबई में आज एसबीआई इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग कॉन्क्लेव अटेंड करने वाले हैं शाम 6 बजे। तो वहां से देखना होगा किस तरह के उनकी जो डिटेल्स हैं वो निकल कर आती हैं। साथ ही यहां पर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी एशियान के डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग ये अटेंड करने वाले हैं कंबोडिया में। टार्सन प्रोडक्ट्स भी फोकस में देगा कि इसका एंकर लॉक इन जो है वो खत्म होने वाला है। बीएनबी ट्रिपल वॉल कंटेनर्स ये ट्रांसफर होगा एसएमए प्लेटफॉर्म से एनएससी मेन बोर्ड पर। इनफैक्ट यहां पर एसएनपी बीएससी इंडाइसेस में कुछ चेंजेस हैं। बीएससी 100 और सेंसेक्स नेक्स्ट 50 में माइंडट्री हट जाएगा और टाटा एलेक्साई जुड़ता हुआ नजर आएगा। आईपीओ में आइनॉक्स ग्रीन की लिस्टिंग होने वाली है। साथ ही एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा हिंदुस्तान जिंक का काउंटर। इनफैक्ट महाराष्ट्र सीमलेस और माइंडट्री एलएनटी इन्फोटेक के मर्जर की एक्स डेट भी आज होने वाली है। प्राइस बैंड में यूको बैंक में रिवीजन हुआ है, 20% से घटाकर 10% कर दिया गया है। नंबर्स में कल सीमेंस के नंबर्स आए थे, यहां पर नंबर्स अच्छे हैं बट अनुमान से कमजोर साइड पर देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट यहां पर कंपनी की आय आप देखिए 4,986 करोड़ का हमारा अनुमान था, उसके मुकाबले 4,331 करोड़ की आय कंपनी ने घोषित की है। साथ ही कंपनी की मार्जिन्स 11% पर बिना बदलाव के ही, इनफैक्ट पिछले तिमाही में भी यही था फिगर पिछले साल, और अब 12% का हमारा अनुमान था। तो थोड़े से कमजोर साइड पर वहां पर नंबर्स आते दिखे। हालांकि कंपनी का मुनाफा 323 करोड़ से बढ़कर 663 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। हालांकि जो इसमें एक डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से गेन्स फ्रॉम सेल रहा है वो करीबन 356 करोड़ रुपए का था। इनफैक्ट यहां पर अगर आप देखें तो निटको के भी नंबर्स आते दिखें, घाटा इनका बढ़ता हुआ नजर आया है। 27 करोड़ के घाटे के मुकाबले अब 36 करोड़ का घाटा है और कंपनी की आय भी लगभग 18% गिरती हुई दिखी है। अब खबरों पर आ जाते हैं, जिसमें नायका, यहां पर सीएफओ अरविंद अग्रवाल ने इस्तीफा दिया है। 25 नवंबर से इस्तीफा मान्य होगा और अदर अपॉर्चुनिटीज को कंसिडर करने के लिए यहां पर इन्होंने ये रिजिग्नेशन डाला है। वेदांता, यहां पर तीसरे अंतरिम डिविडेंड को लेकर बोर्ड बैठक हुई थी। 17.5 रुपए प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड का इन्होंने ऐलान किया है। इनफैक्ट यहां पर यूपीएल, रॉयटर्स के हवाले से खबर आ रही है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के केस इन्होंने एक जीता है। यहां पर क्रॉप प्रोटेक्शन एवरेस्ट के पेटेंट का मामला था ये, तो यहां पर यूपीएल के लिए अच्छी खबर है। डेल्टा कॉर्प, नजारा टेक जैसी कंपनियां भी फोकस में रहेंगी, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग पर जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई थी उस पर जीएसटी पर तो सहमति नहीं बनी है। हालांकि 28% जीएसटी लगाने पर सहमति बनी है, बट किस सेगमेंट्स या किस कैटेगराइजेशन में ये जीएसटी लगनी चाहिए इस पर सहमति अब तक नहीं बन पाई है। अंत में एमसीएक्स, यहां पर कुछ रिपोर्ट्स और खबरें आ रही हैं जहां पर फाइनेंशियल मार्केट्स एक्सपर्ट्स की वित्त मंत्री के साथ बैठक हुई थी, जिसमें बैन की गई कई कमोडिटीज में ट्रेडिंग शुरू करने की मांग की गई है। तो इस वजह से ये स्टॉक भी फोकस में रहने वाला। चलिए, तो ये वो लिस्ट है जिस पर आपको फोकस करना है और यहीं पे आपको कमाई का मौका आज दिन भर मिलने वाला है। शुक्रिया कुशल, वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए।